हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखते हैं आगे। ये जीएस से संबंधित वन लाइनर वीडियो है। वो है मौर्य शासक जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वो था बिंदुसार। बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी थी गौतमी। बौद्ध ग्रंथों में प्रथम उपदेश को जाना जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनारा में। एक बार फिर से देखते हैं। वह मौर्य शासक जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी थी गौतमी। बौद्ध ग्रंथों में प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। और महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनारा में। आगे देते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें, अपने विवेक से सोचें कि क्या सही है क्या गलत है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है, जहाँ निर्वाण का अर्थ क्या है? जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। आत्मा की परिकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म बल देता है मानव प्रतिष्ठा पर। बौद्ध धर्म को यह भी कहा जाता है नैरातम्यवादी। बौद्ध धर्म को और क्या कहा जाता है? नैरातम्यवादी। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा को, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा को। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा को। जिस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई वह था सप्तपूर्ण गुफा राजगृह। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन क्या है? अभिधम्म पिटक। दार्शनिक विचारों का संकलन क्या है? अभिधम्म पिटक ग्रंथ। आगे देखते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थलों को क्या कहा जाता था? चैत्य। महात्मा बौद्ध धर्म की शिक्षा देने हेतु नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। बौद्ध धर्म की शिक्षा देने हेतु नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता था? प्रदक्षिणा पथ। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है प्रथम उपदेश की घटना। जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को। जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान किसे प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को। जैन धर्म के संलेखना से तात्पर्य है उपासना द्वारा शरीर त्यागना। संलेखना किसे कहते हैं? उपासना द्वारा शरीर त्यागना। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो किया गया है, किंतु उन्हें जिनसे नीचे रखा गया है। जैन धर्म में देवताओं को तो स्वीकार किया गया है, लेकिन जिनसे नीचे माना गया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है।
दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। उसे बनवाया किसने था? तेजपाल और वास्तुपाल ने। तेजपाल और वास्तुपाल ने। जरोस्त्रवादी विचार, सद्विचार, सद्भावना, सद्वचन, सद्कार्य आदि का संकलन किस में मिलता है? जिंद अवस्था ग्रंथ में। जिंद अवस्था ग्रंथ में। आरंभिक विहार बनाए गए थे लकड़ी के। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए जाते थे। जैन धर्म में पांचवा महाव्रत जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया वो क्या कौन सा है? वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म में पांचवा महाव्रत जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न हैं जैन धर्म से संबंधित। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है जैन धर्म। जैन धर्म में ज़्यादा बल दिया गया है अहिंसा पर। संघ में रहने वाले स्त्री और पुरुषों को क्या कहा जाता है जैन धर्म में? भिक्षु और भिक्षुणी। संघ की सभा में होने वाले प्रस्ताव जिसे नृत्य कहा जाता था कि पाठ को क्या कहते थे? अनुवासन, अनुसावन। संघ की सभा में होने वाले प्रस्ताव के पाठ को क्या कहते थे? अनुसावन। वह स्तूप जिसको उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ। वह स्तूप जिसको उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक संबंधित है बौद्ध संघ के नियमों से। जैन एवं बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे लकड़ी के। बौद्ध धर्म में वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था बोधिसत्व कहलाए। बौद्ध धर्म में वे लोग जिन्होंने निर्वाण या प्रबोध प्राप्त किए थे वो थे बोधिसत्व। वह विशेषता जो बौद्ध और जैन दोनों में धर्मों में केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को बताया गया है। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छा की तृष्णा को बताया गया है। तन्हा। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर कहाँ तक फैला? भारत, चीन, जापान और कोरिया। जापान, चीन और कोरिया। वह धर्म जिसमें तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं, जैन धर्म। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य का। बौद्ध धर्म की 14 संगतियाँ देखते हैं कहाँ कौन सी हुई थी। प्रथम बौद्ध धर्म की संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष इसका कौन था? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। इसके 100 साल बाद। प्रथम के 100 साल बाद हुई थी द्वितीय, 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था? सब्बाकामी या सर्वकामी। और किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। शिशुनाग वंश से संबंधित था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन था? मोगालिपुत्तिस। अध्यक्ष कौन था? मोगालिपुत्तिस। शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी, मौर्य वंश में। चतुर्थी बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। इसका अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र। और शासक कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश के शासनकाल में हुई थी। आगे देखते हैं।
बौद्ध धर्म और उनकी घटनाओं से संबंधित प्रतीक क्या है? हाथी। हाथी माता के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी माता के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। धर्मचक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक है। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय का प्रतीक है। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय का प्रतीक है। एक करवट सोना महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। और शेर समृद्धि का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति उरुवेला में, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।